शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी उम्मीदवार चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। लोगों को समस्याओं से सुलझने का वादा कर रहे हैं। वहीं शिमला के संजौली वार्ड से चुनाव लड़ रही पूर्व महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि लोग उनके कार्यों से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि हम जहां भी प्रचार करने जा रहे हैं, लोग भाजपा के कार्य से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो वह बुजुर्गों के लिए क्लब बनाएंगे ताकि बुजुर्ग वहां बैठ सके। दूसरे संजौली के युवा नशे की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद संजौली से नशे को खत्म करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, वो हिमाचल से खासकर शिमला से बहुत लगाव रखते हैं। तो उन्होंने हमारे को जो है अमृत के तहत 500 करोड़ रुपया दिया। उसके बाद उन्होंने हमारे को स्मार्ट सिटी के तहत 18,000 करोड़ दिया और उन पैसों से हमने जो है शिमला शहर की तस्वीर बदल दी। आप देख ही रहे होंगे। और किसी बिना भेदभाव से हमने सब जगह जो है विकास किया है 34 के 34 वार्डों में। अगर मैं अपने वार्ड की बात करूं तो मैं अपने वार्ड में 100 करोड़ की लागत से कार्य किए हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 फ्लाईओवर बने हैं 4.5 करोड़ के, 3.5 करोड़ के। और यहाँ से आईजीएमसी रोड के आईजीएमसी हॉस्पिटल के लिए जबकि यहाँ बर्फ़ गिरता है, पेशेंट को ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने जो एक कवर्ड पाथ बनाया, आपने देखा होगा 28 करोड़ की लागत से हमने ये बनाया है। और इसी तरह जो मेरे वार्ड में है, हमने 5 एम्बुलेंस रोड बनाए हैं। और आप देख रहे होंगे कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर मैं अपर नॉर्थ की बात करूँ, यहाँ मैक्सिमम कांग्रेस लोग रहते हैं, लेकिन नहीं, हमने कांग्रेस हम किसी भी पार्टी पे नहीं गए क्योंकि हमारी पार्टी का यही आदेश था, चाहे कहीं कांग्रेस रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे सीपीएम रहे, लेकिन हर जगह जो डेवलपमेंट का काम करना है। तो आप जाइए, जो नॉर्थ होक के लिए हमने सड़क बनाई है जो कभी नहीं बन सकती थी, और उसके लिए हमने कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी और आज हमने इस रोड को बनाया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये रोड जो है जो कोई नहीं बना सका वो हमने बनाई है। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि हर घर में, हर घर तक टाइलें, स्मार्ट रेलिंग। आप कभी ढिंगू धार जाइए, ढिंगू धार देखिए, आपके 2 पार्किंग, 2 बड़े बड़े पार्क। और ढिंगू माता मंदिर के लिए हमने जो है लोग जो वहाँ पे मंदिर जाते हैं उनके लिए जो हमने स्मार्ट रेलिंग वहाँ लगाई, रेड स्टोन हमने वहाँ लगाया। तो इस तरह के हमने बहुत सारे कार्य जो किए हैं। और पानी की जो हमारी ये कहीं भी कमी नहीं है। और हमने 3-3 इंच की पानी की लाइन बिछाई हर वार्ड में। कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ से 4 इंच से लेकर 4 इंच की जो पाइप थी सीवरेज की, उसको हमने 6 इंच में बदला है। तो मेरा तो एक ही मकसद है कि हमने बहुत काम किया है। और जो थोड़े से काम जो बाकी सीनियर सिटीज़न हमारे साथ कितने जुड़े हैं, तो मेरा एक मकसद था कि हम सीनियर सिटीज़न एक क्लब बनाएं ताकि सीनियर लोग वहां बैठ सके। और लाइब्रेरी बनाएं बच्चों के लिए। आपको पता है कि हमारा जो संजौली का एरिया है, यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं वो नशे की चपेट में हैं, तो उनको नशे से कैसे बचा सकते हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि मैंने 10 साल कंटिन्यू जो है रिक्वेस्ट करके यहाँ पे जो है चौकी से थाना बनाया था, लेकिन जो सरकार आई, वर्तमान सरकार ने उसको डी नोटिफाई किया। तो हमें जो यहाँ के जो बच्चे हमेशा बेचारे नशे में रहते हैं, तो जो आज का जो जनरेशन है हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो ये क्योंकि जो आज की जनरेशन है ये कल का भविष्य है, तो हमने इनको बचाने के लिए जो हमने पूरा प्रयास करना है। अगर यहाँ की जनता मेरे को दोबारा जिता करके भेजती है तो मेरा सबसे बड़ा मकसद ये रहेगा कि बच्चों को किस तरह से हम नशा से बचा सकते हैं। और हम जो यहाँ जो थाना डी नोटिफाइड किया है, इसके लिए मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, न्यू जनरेशन के बच्चों को बचाने के लिए मैं यहाँ भूख हड़ताल करूँगी अगर इसको डी नोटिफाइड नहीं किया गया। क्योंकि जो माएँ हैं यहाँ, जिनके एक बच्चा है, जब वो मेरे पास रोने लगती है तो मुझे बहुत दुख होता है कि इन बच्चों का एक बच्चा है और जो कि मतलब बाहर है, नशे मुक्त केंद्र में है, माएँ मेरे पास रोती है। लेकिन मैं माओं को विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप मेरे को जिता के भेजेंगे तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी जब तक इस थाने को जो डी नोटिफाइड किया है इसको दोबारा बहाल किया जाएगा। ये मेरा एक मकसद रहेगा। और मेरी जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं सब मेरे साथ है, इनका यही मकसद है कि हमने बच्चों को नशे से किस तरह से बाहर करना है। और इनके लिए मैंने एक लाइब्रेरी बना रही हूँ, सीनियर सिटीजन एक क्लब बना रही हूँ और कम्युनिटी सेंटर बना रही हूँ कि गरीब लोग जब भी कभी कोई फंक्शन होता है वो अधिक पैसे नहीं दे सकते, तो उनके लिए मैं यहाँ कम्युनिटी सेंटर बना रही हूँ। और आपने देखा होगा संजौली चौक में 4.5 करोड़ की लागत से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है जहाँ मैं खड़ी हूँ। यहाँ जो लोग बेचारे ढारों में रहते हैं और इनके लिए हम एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैं जो है लोग मुझ पर विश्वास
दोबारा जिताएंगे और मैं इन जो अधूरे कार्य जो बच्चे हैं प्रोसेस में इनको पूरा करूँगी। धन्यवाद।